कहेंगे हालेलुया। आइए भेंट की ओर जाएंगे और हमारे बीच में प्रभु के दास, आदरणीय दास पवन चौधरी आएंगे और इस भेंट के लिए वो प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो आज के दिन के लिए। बाइबल में बताती है कि डेविड जो है अंग की साजवान जी को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी पीढ़ी जो है वो ब्लेसेड है और आशीषित है परमेश्वर के दास को पा करके। आज मैं जो है आपके सामने में कुछ बातों को रखना चाहूंगा, खासकर देने के विषय में। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो है जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। फिर पुत्र जब इस पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप को हमारे लिए दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने जो है पवित्र आत्मा को भेजा, उसने जो है पवित्र आत्मा हमें दिया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हालेलुया होना चाहिए राजी। बोलिए बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में हमारे राज्य के माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री हफीजुल हसन हमारे बीच में है और हम उनको वेलकम करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे स्वागत दल को मैं इसमें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हमारे बीच में आएंगे
और आज के हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट माइनॉरिटी कमीशन के मिनिस्टर हबीजुल हसन अंसारी जी का हम बैच पहना करके और शॉल उड़ा करके हम उनको वेलकम करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। आइए हम लोग जोरदार ताली बजा दें। और साथ ही साथ हमारे कोलबिरा विधानसभा के विधायक हमारे आदरणीय बड़े भाई पिक्सल कोनगाड़ी जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा वो भी हमारे बीच में वो मंच पर आएंगे। हम उनको भी फूल माला और बुके दे करके बेंच पहना करके शॉल उड़ा करके उनको आदर देना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं। सो हमारे आदरणीय बड़े भाई आज का वचन मेरे लिए वो स्वर्ग से मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भेजा जाता है। मैं केवल वचन को सुनने वाला नहीं, पर उस पर चलने वाला हूं। प्रभु, तूने अपने वचन को भेजा है और मुझे मेरे रोगों से शिफा दी है। तूने अपने वचन को भेजा है और मुझे हर नाश होने से बचा लिया है। परमेश्वर पिता, आप जीवित परमेश्वर, आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर। प्रभु, आज का वचन तेरे सिंहासन से कि परमेश्वर कुछ लोगों के साथ तो बहुत अच्छा है, कुछ लोगों की प्रार्थना को सुनता है, उनके साथ बड़े बड़े काम होते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जिंदगी भर उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, उसके नाम को पुकारा, उपवास किया, अपने आंसुओं को बहाया और ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी में कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया है, आपको समझना पड़ेगा। उसने लॉज इस पृथ्वी पर बनाए हैं, और अगर हम उन प्रिंसिपल्स से अज्ञान हैं, उन सिद्धांतों से अज्ञान हैं,
तो हमारा जीवन बहुत कठिन होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके द्वारा हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को नहीं पहचानते, उन पर नहीं चलते। कल भी हमने होशे की पुस्तक 4 उसका 6वें आयत में देखा कि परमेश्वर कह रहा है, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो प्रजा है, वो मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई। रेवलेशन नॉलेज, मैं कथा कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ जीसस। हम अंधे लोगों की तरह यीशु के पीछे नहीं चल रहे। हम जरूरी है कि हमें उसके वचन का प्रकाशन मिले, और उस वचन के प्रकाशन के द्वारा आप एक जय का जीवन जी सके। यह परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धरकर इस पृथ्वी पर आया। उसने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे लोग मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गए हैं। मगर क्या होगा अगर उसके लोग उसके ज्ञान को पालें, उस समझ को पालें, उस इंटेलिजेंस को पालें जो परमेश्वर के वचन में है, उस प्रकाशन को पालें जो उसके वचन में है, तो यह होगा कि वो नाश नहीं होंगे, वो एक जय का जीवन जिएंगे। तो आज मैं बहुत एक सिंपल एक टीचिंग आपको देना चाहता हूं कि जैसा जीवन आप यहां जीते हैं, वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया, बिकॉज गॉड हैज ऑर्डेन्ड अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल्स फॉर यू, कि परमेश्वर ने चाहा कि इसको तो मैं हमेशा गरीबी में रखूंगा, बीमारी में रखूंगा। नहीं, कल भी हमने सीखा था, अगर आप यहां थे और आपने ध्यान धरकर सुना, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। और मैंने आपको कहा था, हमारा पार्ट जो है, हमारा हिस्सा जो है, वो सत्य को जानना है, आजाद करना हमें उस सत्य का काम है। मगर हमारा काम, आवर जॉब, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सत्य को जानना है, उसे पहचानना है। सो आज, और मैंने आपको बताया था, कई लोग उसके ज्ञान को कम लोग खोजते हैं। भीड़ यीशु के पीछे जाती थी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, और वो गलत नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था, वो गलत नहीं है। मगर अगर आप वहीं रुक जाएं, यीशु मसीह कोई बाबा नहीं, वो चंगा करता है, मगर केवल चंगाई लेकर रुक नहीं जाना है, वो जीवनों को बदलता है। वो किसी को ईसाई बनाने नहीं आया। मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ, मैं आज भी वही हूं, मेरा नाम आज भी अंकित सजवान है। मैंने अपना धर्म नहीं बदला। वो तो मानव जाति को हर धर्म के बंधन से आजाद करने के लिए आया था, क्योंकि जब तक हम धर्म के बंधन में हैं, हम आपस में लड़ते रहेंगे। और धर्म एक ऐसा पिंजरा है जिसके अंदर अलग अलग चिड़िया बैठी हैं। किसी का पिंजरा सोने का है, किसी का चांदी का है, किसी का नीला है, किसी का पीला है, किसी का हरा है, मगर फिर भी उस पिंजरे के अंदर ही हम कैद हैं। और हम लड़ते रहेंगे कि मेरा पिंजरा तेरे पिंजरे से ज्यादा अच्छा है। मगर यीशु मसीह हमें धर्म के हर एक बंधन से आजाद करने के लिए आया। उसने कहा, जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो सच में स्वतंत्र है। जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया था। आमीन। तो हम किसी धर्म में नहीं है। मैं ईसाईयत को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं जहां भी जाता हूं मैं सबको यही बोलता हूं, मैं ईसाईयत का प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताने के लिए आया हूं। और जो यीशु ने हमारे लिए किया, मानव जाति के लिए किया, उसको वापस एक धर्म के डिब्बे में डाल देना एक इंसल्ट है जो प्रभु ने किया। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप एक जय का जीवन जिए, नॉट जस्ट विक्ट्री हियर एंड देयर, आज और फिर 3 साल स्ट्रगल का जीवन और फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा देख लिया और फिर नहीं, दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। ये परमेश्वर नहीं चाहता। वो आपको एक जय का जीवन देना चाहता है। वो आपको सिद्ध शांति देना चाहता है। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा फिर अंधकार में न चलेगा। आज मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एक टीचिंग दे रहा हूं। तीन चीज अगर आपने इन 3 चीजों के ऊपर कंट्रोल आप करने लग गए, केवल 3 चीजें हैं आपके जीवन में, आप एक ऐसी ब्लेस्ड लाइफ देखोगे, आप एक ऐसा जीवन जियोगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। 3 चीजें और बहुत आसान है। यीशु ने नहीं कहा हमें किसी पर्वत में जाकर 40 साल तक अगर आप तपस्या करोगे तब वो आपके लिए कुछ करेगा। मैंने आपको बताया देयर आर सम लॉज, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिसके द्वारा उसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। जब मनुष्य उस सिद्धांतों को सीख गया तो उनसे बेनिफिट लेना भी सीख गया। जैसे जो आप ये लाइट्स देख रहे हैं, ये बिजली जो आप देख रहे हैं, ये बिजली तब से थी जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया। मगर मनुष्य को नहीं पता था कि कैसे बेनिफिट लेना है, कैसे मैं बिजली निकाल सकता हूं। जब मनुष्य सीख गया, आज आप देख रहे हैं विंड मिल्स हैं, उसको सीख गया वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो परमेश्वर ने अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं। हम लोग जैसे फ्लाइट लेकर हम वहां से यहां आए, लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स है, न्यूटन ने जो सिखाया। जब इंसान उस सिद्धांत को सीख गया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या धातु उड़ सकता है? क्या धातु उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। मगर धातु के क्यूब में बैठकर हम यहां आए जो उड़ के आया। जब सिद्धांत को आप समझ जाओगे, इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। जब आप सिद्धांत को समझ जाओगे तो जो असंभव लगता है वो संभव हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर ने सिद्धांत अपने वचन में रखे हैं। एक ब्लेस्ड मैरिज जीने का एक सिद्धांत है, एक अच्छा जीवन जीने का, एक ब्लेस्ड जीवन जीने का एक सिद्धांत है। वो गिड़गिड़ाकर नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि आप एक विश्वासी हो और एक व्यक्ति जो है वो विश्वासी नहीं है, और आप दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम कुछ फसल उगाएंगे, हम गेहूं उगाएंगे, और जो विश्वास नहीं करता वो एक सिद्धांत को जानता है, जो सिद्धांत है बोने का और कटनी करने का। तो वो एक खेत में गया, उसको पता है कि अगर मुझे फसल चाहिए, गेहूं अगर मुझे उगाने हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? गेहूं के बीज चाहिए। तो उसने गेहूं के बीज लिए सबसे पहले।
अब जो विश्वासी व्यक्ति है वो कहता है मैं अपने इस मैदान में, इस भूमि पे खड़ा होकर पिता हाथ उठाकर 40 दिन उपवास और प्रार्थना करूंगा। मगर जो दूसरा व्यक्ति है जो विश्वास नहीं करता, वो थोड़ा स्मार्ट है। Prayer is not the substitute of not obeying the laws of God. प्रार्थना आप उसको हर जगह वहां नहीं डाल सकते जहां पे परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत मानने को आपको कहा है। तो ये जो व्यक्ति है, इसने गेहूं के बीज लिए और इसने गेहूं के बीज बो दिए, अब वो उसमें पानी डाल रहे हैं। मगर जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है हे प्रभु जी तू सब कुछ कर सकता है, प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु मैं गेहूं की फसल मांगता हूं। 40 दिन हो गए। अब जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, अब उसकी फसल की थोड़ा थोड़ा अंकुर बाहर आने लगे, और जो विश्वास करता है अब ये मुंह फुला के बैठा हुआ है, ये प्रभु ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मेरी प्रार्थना को नहीं सुना प्रभु ने, इस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन लिया। नहीं, क्योंकि कई बारी हम नहीं समझते जो सिद्धांत परमेश्वर ने रखे। इस बात को आप समझ जाइए कि परमेश्वर ने आपको भिखारी होने के लिए नहीं, उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाया है। मैं फिर से इस बात को कहूंगा, परमेश्वर ने आपको भिखारी के लिए नहीं, उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाया है। कितने लोग मानते हैं आप परमेश्वर की संतान हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर एकदम कॉन्फिडेंट है तो हाथ हिलाओ ऐसे। हाँ, प्रेज गॉड। तो आप मानते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो। कितने लोगों के यहां पर बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आपके बच्चे हैं। ओके। कितने लोग अपने बच्चों को तब कुछ देते हैं जब वो भीख मांगते हैं आपसे? आप कहते खाना नहीं दूंगा, पहले घुटनों में आप भीख मांग, आंसू निकाल, तब तुझे दूंगा। है कोई ऐसा यहां? नहीं। तो परमेश्वर, जब हम असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो सिद्ध है, जो प्रेम है, जिसके अंदर कोई छल नहीं, जिसके अंदर कोई कपट नहीं, वो अपने बच्चों को और अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है, बेस्ट। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है। तो सवाल यह है, फिर क्यों परमेश्वर के लोग आज बेस्ट को नहीं देख रहे? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में अभी भी सयाने नहीं हुए। गलातियों 4 अध्याय में लिखा है, इन गलेशियंस, उसमें लिखा है कि उत्तराधिकारी जब तक छोटा बच्चा है उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं है, यद्यपि सारी मिरास, सारी जायदाद का वो मालिक है। एक बहुत अमीर व्यक्ति है, आप समझिए रांची में है, बहुत अमीर है, हजारों एकड़ जमीन है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। जब उसके घर में उसके जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो उस व्यक्ति का है वो उस बच्चों का है, मगर जब तक छोटे हैं उस मिरास का उपयोग वो नहीं कर सकते। उनमें और नौकरों में कोई अंतर तब तक नहीं होगा जब तक वो बढ़ नहीं जाएंगे, और हम तब तक आत्मिक सयाने नहीं होंगे जब तक हम एक चीज नहीं समझेंगे कि हमें उसके वचन में बढ़ना है। हम केवल यीशु के पास केवल चंगाई के लिए नहीं आते, वो चंगा करता है। फिर से मेरी बात को सुनिए, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी, कई लोग कहते हैं यीशु के पास मत आओ किसी और चीजों से, नहीं, वो हमारा पिता है, उसके पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? मगर वहीं पे नहीं रुक जाना है, आगे बढ़ना है।
उसके वचन का प्रकाशन पाना है, उसके वचन में बढ़ना है। हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय होना जरूरी है। इसीलिए पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, पिता इनको ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे और उनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर कि वो तेरी महान बुलाहट को समझ सके, तेरे उस महान सामर्थ को समझ सके जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। ओके, मैंने अभी शुरू नहीं किया वचन, मैं बस फाउंडेशन बना रहा हूं। रेडी हो आप वचन के लिए? ओके, सो मैंने आपको 3 चीज कही थी। ये 3 चीज, इससे आपका जय का जीवन कनेक्टेड है। आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है जय के, क्योंकि प्रभु तो पहले से चाहता है। दिस इज द विक्ट्री दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। ये वो जय है जो दुनिया पर जय पाती है। इवन आवर फेथ, हमारा विश्वास। एक चीज है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हम सब जानते हैं। क्या है वो चीज? कम ऑन रांची, क्या है वो चीज? विश्वास। अगर परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है तो इसका मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रभु मुझे विश्वास में कैसे बढ़ना है। मुझे यह सवाल जानना है। कितने लोग यहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ कि प्रभु जब आपके जीवन को देखे तो वो गदगद हो जाए कि ये है मेरा बच्चा। कई मसीह सोचते हैं लंबे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप जानते हैं फरीसी भी लंबे लंबे उपवास करते थे और यीशु ने जब उनको देखा तो बोला, शैतान के बच्चों। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास जरूरी नहीं है, मगर रीति रिवाज की तरह किया गया उपवास आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। परमेश्वर रीति रिवाजों से खुश नहीं होता। यीशु एक चीज परमेश्वर का वचन में बताता है, परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, इम्पॉसिबल, असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते बिना विश्वास के।